नमस्कार। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण दो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और ओपिनियन पोल के आंकड़ों में असम में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इस पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। आखिर असम को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और जिसका से कई नेताओं के इस्तीफे भी यहां पर देखने को मिले हैं और असम को लेकर जो ताजा सर्वे के आंकड़े हैं उसमें किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, क्योंकि असम की 126 सीटों पर एक ही चरण में 9 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होने जा रही है। तो क्या कुछ आंकड़ा है और यहां अगर बात की जाए तो 2021 में भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां 29 सीटें और यहां पर एआईयूडीएफ को 16 सीटें, असम गण परिषद को 9 सीटें, यूपीएल पार्टी को 6 सीटें और निर्दलीय को यहां पर अन्य को मिलाकर कुल 6 सीटें यहां पर मिली थी। तो इस बार क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर आंकड़ा नहीं मिला था, लेकिन गठबंधन में एनडीए की सरकार है। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? और यहां अगर बात की जाए तो असम को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें करीमगंज की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 4 सीटें, इंडिया कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट यहां पर जा सकती है। धूपगढ़ की 7 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े से यहां पर भी एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। जोरहाट की 3 सीटों पर एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। कचार की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें यहां पर जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। उदलगुड़ी की 3 सीटों में एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। भाई कामरूप ग्रामीण की 6 सीटों में एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट, अन्य के खाते में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। कामरूप महानगर की बात की जाए 4 सीटों में तो यहां पर भी एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। यहां पर कोकराझार की 3 सीटों में तीनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गोलाघाट की 5 सीटों पर एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। गोलपाड़ा की 3 सीटों में एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। तिनसुकिया की 5 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, यहां पर एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सालामार यहां पर की बात की जाए 2 सीटों में 1 सीट एनडीए और 1 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दरंग की 4 सीटों पर एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। धुबरी की 5 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, एनडीए को 1 सीट जबकि इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें यहां पर जाती नजर आ रही है। यहां पर धेमाजी की 2 सीटों में 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन में बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। जबकि नागाव की 8 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट यहां पर जा सकती है। नलबाड़ी की 3 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें इंडिया गठबंधन खाते में तीनों सीटों पर पलड़ा भारी है और अन्य के खाते में यहां पर 0 सीट जाती नजर आ रही है। बक्सा की 3 सीटों की बात करें तो एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन खाते में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बारपेटा की 6 सीटों पर एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। बगईगांव की 3 सीटों पर एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन खाते में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। मौरीगांव की 3 सीटों की तो तीनों सीटों पर इंडिया गठबंधन, अन्य के खाते में 0 सीट और इंडिया को भी यहां पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। लखीमपुर की 4 सीटों में एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें यहां पर जा सकते हैं। और यहां पर बात की जाए सोनतपुर की 6 सीटों पर तो यहां पर 4 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। हैलाकांडी की 2 सीटों पर दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। एनडीए और अन्य के खाते में 0 सीट यहां पर दिखाई दे रही है। शिवसागर की अगर बात की 4 सीटों में एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। होजाई की 3 सीटों में एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीट यहां पर जा सकते हैं। इस तरह से अगर बात करें असम को लेकर 126 विधानसभा सीटों का जो पहला ओपिनियन पोल सामने आया है, पहले ओपिनियन पोल में एनडीए को यहां पर बात की जाए तो 51 से लेकर करीब 70 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। वही बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को 50 से 70 सीटों का अनुमान है और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर असम में देखने को मिल सकती है। एनडीए का भी पलड़ा भारी है और इंडिया गठबंधन भी सरकार बना सकता है, लेकिन गठबंधन
सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाता नजर आ रहा है। जबकि बात किया असम को लेकर जो मटराइज का भी ओपिनियन पोल सामने आया है, इसमें अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 96 से लेकर 98 सीटों का अनुमान है और 43 से लेकर 44% वोट शेयर, जबकि कांग्रेस पार्टी को 26 से लेकर 28 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 8 सीटों का अनुमान सामने आया है। यानी मटराइज के हिसाब से फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक तरफा सरकार बनाने के आंकड़े तक दिखाई दे रही है। दो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में यहां पर सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। असम में अगली सरकार किसकी बनेगी ये तो 9 अप्रैल को जनता तय कर देगी। आखिर असम में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है और किन मुद्दों के साथ इस वक्त जिस खास चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और चुनावी प्रचार अब देखने को मिल रहे हैं, तो असम को लेकर अपना रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।